देश का 1% प्रॉब्लम तो सॉल्व करना ही चाहता हूँ। हाँ, बेचिए, बेचने की राय देंगे, खरीदना तो है ही नहीं, जो है उसको भी बेचिए थोड़ा। सर, आपके लिए स्टैंडिंग ओवेशन है। क्या बात। सर अनिल सर गजब, शर्मिंदा कर रहे हैं। गजब। नहीं नहीं, आप अरे स्टैंडिंग ओवेशन ये दें। सर, ये सोचना ये करना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। एब्सोल्यूट। तो अब आपने पूछा कि गोल्ड में इसके अलावा कहीं और पैसे बनते हैं कि नहीं। आप देख लीजिए गोल्ड इतना बढ़ गया है। 10 साल पहले अगर आपने गोल्ड ना खरीदा होता और कोई भी एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप बड़ा मशहूर फंड है 30-40 सालों में, तो आपके 10 लाख रुपए गोल्ड के आज 31 लाख रुपए हुए हैं गोल्ड में। ओके। इतनी रैली के बाद। और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 58 लाख हुए हैं, राइट। निप्पॉन स्मॉल कैप में 10 लाख हुए हैं। ऑफ कोर्स गोल्ड में तो वही 31 लाख हुए हैं। निप्पॉन स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट 82-83 लाख। अब आप अगर 6 महीने में देखेंगे तो नहीं हो सकता। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि हमारे क्लाइंट जो हैं 13,800 क्लाइंट हैं। मैंने हमारी कंपनी में 401 रिलेशनशिप मैनेजर है। अगर आपके दर्शक ध्यान से सुने, हमने ये मुहिम ठानी है कि मैं मोदी जी के या देश का 1% प्रॉब्लम तो सॉल्व करना ही चाहता हूं। अब हम अगले 1 महीने में हर क्लाइंट से एक विनती करने वाले हैं, 100 ग्राम गोल्ड बार या जो बेचना है बेच। अच्छा, बेचिए। देश के काम। जी सर। बेचिए, बेचने की राय देंगे, खरीदना तो है ही नहीं, जो है उसको भी बेचिए थोड़ा। बिल्कुल बेचें, क्योंकि इंडिया में 4 करोड़ मतलब इंसान को समझने में 10 मिनट लगते हैं। और हमारी मुसीबत सिर्फ 1% की है। मोदी जी सिर्फ 1% के लिए परेशान है। करेक्ट। उनकी जो लास्ट ईयर $75 बिलियन की हमने गोल्ड इंपोर्ट कर लिया। इतनी दुख की बात है। $35 बिलियन था, फिर 45 हुआ, फिर 55 हुआ, फिर 75 हुआ। अब समझो मोदी जी की सुन के थोड़े अच्छे लोग हैं, देशभक्त हैं, वो नहीं खरीदेंगे। तो चलो 75, इस साल 75 नहीं होगा, 50, 35, 40 नॉर्मल टाइम जितना होगा, उसमें 1% मुझे सॉल्व करना। अगर इंडिया के हर भारतीय नागरिक ने 1% गोल्ड बेच दिया देश के नाम पे, तो गोल्ड इंपोर्ट 0 हो जाएगी इस साल। क्या बात। राइट। तो ये मैंने तो अभियान, कल मैंने एक मेरे रिलेशनशिप मैनेजर ने बात की, अपनी माँ से बात की, 200 ग्राम आ गए। मैंने अपनी माँ से बात की 150 ग्राम। माँ ने कहा कि हाँ देश के लिए 150 ग्राम बेचना है तो छोड़ दे, क्या भाव जाएगा फर्क नहीं पड़ता। क्या बात। 150 ग्राम बिकवा दिया। मैंने एक क्लाइंट से 75 करोड़ की ईटीएफ बिकवा दी। वाह। मैंने कहा भाई अब पैसे भी आपके बनेंगे। आप देख लीजिए 1980 से डेटा दिखा है, चैट जीपीटी पे देख लीजिए। 10 साल की रोलिंग रिटर्न एवरेज आई है 4.1 इन डॉलर टर्म्स। रुपये का डेप्रिसिएशन जोड़ लीजिए, 8.4% इज अ 10-year रोलिंग रिटर्न ऑफ गोल्ड। एक बार बहुत अच्छी रिटर्न आई है, 20% की रिटर्न आई, बट 20 से ज्यादा नहीं आई है। तो अगर मेरा भी पैसा बन सकता है, देश की भी भलाई हो सकती है, 4 करोड़ में से मैं 1% बेच दूं तो पूरे देश की गोल्ड इंपोर्ट 0 हो सकती है। एकमात्र कंपनी आनंद राठी अगर 1% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बैंक अगर लॉकर ना देना बंद कर दे गोल्ड स्टोरेज के लिए, एएमसी ईटीएफ में पैसा एक्सेप्ट करना बंद कर दें, करेक्ट। तो भाई मेरा ये मानना है कि हमें देश में काम आना चाहिए। सबका विन है। तो मैं तो 2.5-3-4 हजार करोड़ का गोल्ड तो बिकवा के रहूंगा, ये मैंने ठान ली। वंडरफुल, वंडरफुल, क्या बात है। मतलब सर, आपके लिए स्टैंडिंग ओवेशन है। क्या बात। सर अनिल सर शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं नहीं, अरे स्टैंडिंग ओवेशन ये दें। सर, ये सोचना ये करना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हर आदमी सोचता है कि, और सबसे पहले तो ज्यादातर लोगों के मन में नेगेटिव चीज आती है, क्यों गोल्ड बिकवाने की बात करें, क्यों गोल्ड नहीं खरीदने की बात करें। सब अपनी जगह है, अपने अपने। मैं एक विनती जरूर करूंगा अनिल सर, अगर आपने अभियान चलाया ना, आप सबसे मशहूर है। आज मैं जब एयरपोर्टों में जाता हूं तो आप अनिल सर के साथ आते हैं, अनिल सर के साथ आते हैं, ये कहते हैं, ये नहीं कहते तो फिरोज अजीज है। तो अब मेरी ये विनती है सर, अगर आपने एक अभियान चलाया, मैं तो चला रहा हूं, क्लाइंटों को बोल रहा हूं कि आप बेचो और मुझे एक एविडेंस दो। अच्छा। हम सबको कलेक्ट करके लास्ट में मोदी जी के पास विनतियां करेंगे, कहीं ना कहीं से पहुंच जाए और वो एक बार तथास्तु बोले तो सबकी प्रोत्साहन हो जाएगी। इफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री डिसाइड्स, if it decides and the Diggaj decide, India can import 0 gold for the next 2-3 years very easily. So अनिल सर ने अगर ये अभियान चलाया तो दर्शक अगर अनिल सर को एविडेंस देने लग जाएंगे ना कि मैंने अपना 10-20 ग्राम बेच दिया देशभक्ति में, तो बहुत बड़ा अभियान हो जाएगा।
क्या बात। आपकी नजर में आ जाए, तो मैं ये सोच रहा हूँ आप मेरे 13,800 परिवार जरूर आपके पास वो एविडेंस भेजेंगे। थैंक यू सो ये मच। मैं इंश्योर करूंगा। नहीं बिल्कुल सर, हाँ। डन, आपने कह दिया। और ये वाकई में एक नोबल कॉज है। किसी पर कोई जबरदस्ती तो है नहीं। जिसका मन करे और जिसे लगे कि हाँ ये सेंसिबल है, हमारे देश की समस्या इससे कम हो सकती है, साल 2 साल में जब सिचुएशन ठीक हो जाए फिर खरीदने का मन करे खरीद लीजिएगा, कहाँ जाने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार ये जरूर करके देखना चाहिए। और आपने कहा है तो सर बिल्कुल इस मुहिम को हम आगे बढ़ाते हैं, और आपके साथ साथ हम भी कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन देश के लिए करने की कोशिश करेंगे। फिरोज सर, मजा आ गया आज आपसे बात करके, बिल्कुल अलग तरीके से भी बात हुई, अलग अंदाज में भी बात हुई है, और वाकई में कुछ रोज वाले मार्केट से हटकर भी बात हुई। और मोर पावर टू यू, और आप इसी तरह से देश के लिए और अच्छा काम करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अनिल।